जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग करंट 22 जुलाई 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं और कुछ संडे उमंग भी पढ़ने वाले हैं। तो 22 जुलाई 2024 और प्लस संडे उमंग के करंट क्वेश्चन के साथ आइए हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, कौन स्टार बल्लेबाज T20 टीम के नए कप्तान बने हैं? विच स्टार बैट्समैन हैज़ बिकम द न्यू कैप्टन ऑफ द T20 टीम? कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? हाउ मैनी प्लेयर्स फ्रॉम इंडिया विल पार्टिसिपेट इन पेरिस ओलंपिक 2024? तो 117 प्लेयर 117 खिलाड़ी भाग लेंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो है, प्रतिवर्ष 20 जुलाई को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड एवरी ईयर ऑन 20 जुलाई? तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस, इंटरनेशनल चेस डे और अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस, इंटरनेशनल मून डे। ये 2 दिवस प्रतिवर्ष 20 जुलाई को दुनिया भर में मनाए जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी वरिष्ठ IFS अधिकारी को अमेरिका में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। तो ए सीनियर IFS ऑफिसर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू अमेरिका। तो किस वरिष्ठ IFS अधिकारी को अमेरिका में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो कौन है? विनय मोहन क्वात्रा को, जो कि एक वरिष्ठ IFS अधिकारी हैं, उन्हें अमेरिका में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है, डच महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट में भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेगी? Who will lead the Indian team in the Dutch Women's Open Golf Tournament? तो कौन करेंगी? त्वैसा मलिक जी करेंगी। डच महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट में भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेंगी? त्वैसा मलिक। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35 यूरोपीय देशों के लिए वीज़ा मुक्त नीति की घोषणा किस देश ने की है? विच कंट्री हैज अनाउंस्ड वीज़ा फ्री पॉलिसी फॉर यूरोपियन कंट्रीज? तो किस देश ने? बेलारूस ने। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित कितनी हो गई है? व्हाट इज़ द नंबर ऑफ जजेज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस? तो कितनी हो गई है? 34 न्यायाधीश, 34 जज। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा पावर विदिन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक का विमोचन किसने किया? हु रिसेंटली रिलीज द बुक पावर विदिन द लीडरशिप ऑफ लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी? तो किसने किया? डॉक्टर R बालासुब्रमण्यम ने। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो है, हाल ही में शिवाजी का युद्धकालीन हथियार वाघनख को किस देश के संग्रहालय से वापस भारत लाया गया है? रिसेंटली शिवाजीज वार टाइम वेपन मैप हैज़ बीन ब्रॉट बैक टू इंडिया फ्रॉम द म्यूजियम ऑफ विच कंट्री? तो किस देश से वापस लाया गया? ब्रिटेन देश से। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है? Which state government has announced to give the 10% reservation in government jobs to firefighters? तो किस राज्य ने? हरियाणा राज्य ने। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो है, विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप 2024 में किसने कांस्य पदक जीता है?
हु हैज़ वन द ब्रॉन्ज मेडल इन द वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैम्पियनशिप 2024? तो किसने जीता है? सौर्य बाबा जी ने। सौर्य बाबा ने विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस ICAL का उद्घाटन किसने किया है? हु हैज़ इनाग्रेटेड द इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस ICAL? तो किसने किया है? गिरीश चंद्र मुर्मू ने। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है, विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप 2024 में किसने कांस्य पदक जीता है? तो किसने? सौर्य बाबा ने। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महिला क्रिकेट एशिया कप का नया संस्करण 19 जुलाई को कहां शुरू हुआ? वेयर डिड द न्यू एडिशन ऑफ वुमेन्स क्रिकेट एशिया कप स्टार्ट ऑन जुलाई 19? तो कहां शुरू हुआ? श्रीलंका के दाम्बुला में, इन दाम्बुला श्रीलंका। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस 1933 की शुरुआत किसने की है? हु हैज़ स्टार्टेड द नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस 1933? तो किसने की है? गृह मंत्री अमित शाह, होम मिनिस्टर अमित शाह ने। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, दिल्ली हाफ मैराथन हाफ मैराथन का 19वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? व्हेन विल द 9th एडिशन ऑफ दिल्ली हाफ मैराथन बी ऑर्गेनाइज्ड? तो 20 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 के लिए थीम द फ्यूचर इज नाउ जारी किया? तो किसने? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया? विच स्टेट सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना? तो किस राज्य ने? मध्य प्रदेश राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में से 2 गेवरा और कुसमुंडा किस देश में स्थित हैं? इन विच कंट्री आर 2 ऑफ द वर्ल्ड्स 10 लार्जेस्ट कोल माइंस गेवरा एंड कुसमुंडा लोकेटेड? तो कहाँ स्थित है? भारत, इंडिया में स्थित हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है आज का वो है, नीति आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना शीर्षक से अपनी रिपोर्ट में भारत के इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को 2030 तक कितने बिलियन डॉलर तक बढ़ाने की सिफारिश की है? नीति आयोग इन इट्स रिपोर्ट टाइटल स्ट्रेंथिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल वैल्यू चेन हैज़ रिकमेंडेड increasing India's electronics sector to how many billion dollars by 2030? तो कितने डॉलर बढ़ाने की? तो 500 बिलियन डॉलर बढ़ाने तक की सिफारिश की है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत में राष्ट्रीय जंक फूड दिवस मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज़ नेशनल जंक फूड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? तो 21 जुलाई को, 21 जुलाई को। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये करंट पसंद आए होंगे। तो पसंद आए होंगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।